हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर इससे पहले के सेंटेंसेस आपको सीखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं। वहाँ मैंने इससे पहले के सारे सेंटेंसेस के वीडियो बना रखे हैं, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं। आइए बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। देखिए, फ्यूचर में हमने आपको समझाया था कि जो काम आगे भविष्य में होने वाला है वो टेंस हमारे फ्यूचर में आते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस आप जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम जारी रहता है, जो रुकता नहीं है, जो चल रहा होता है। तो यही हमारा सेंटेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आइए देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानते हैं कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इन वाक्यों के अंत में जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस होते हैं, इसमें वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे राम खाना खा रहा होगा, माता जी खाना बना रही होंगी, मोहन इस समय पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर मेरा मित्र मूवी देख रहा होगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं रूल की कि इस सेंटेंस को बनाया कैसे जाता है, क्या क्या इसमें लगता है। सब्जेक्ट प्लस विल बी या शेल बी प्लस V1 में ING प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में भी बताया था कि फ्यूचर में हमेशा विल और शेल लगता है, ठीक है। विल और शेल कहाँ लगता है वो भी मैंने आपको बताया था, ये मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे हम विल भी लगाएंगे या फिर शेल भी, इन दोनों में से एक चीज़ लगेगी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि हम कहाँ पे विल का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे शेल का करते हैं। शेल भी बेसिकली आई और वी के साथ यूज़ होता है और विल भी यूज़ होता है बाकी सबके साथ। मतलब मेनली आई और वी के साथ केवल हमें शेल इस्तेमाल करना होता है और बाकी जितने हमारे नाउन या प्रोनाउन बचे उन सबके साथ हमको विल का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो शेल भी आई और वी के साथ और विल भी बाकी सबके साथ। एग्जाम्पल देख लेते हैं अफर्मेटिव का। राम खाना खा रहा होगा, तो राम हमारा नाउन हो गया। अब ये और हमारा ये ना तो आई है ना वी है, तो यहाँ पे हमें विल लगाना है। राम विल बी ईट हमारा वर्ब है, क्रिया यहाँ पे खाना है, खाने की इंग्लिश ईट होती है और ईट में हमें ING लगाना है, तो ईटिंग हो गया। राम विल बी ईटिंग फूड, ठीक है। ये बहुत बेसिक से सिंपल सा सेंटेंस होता है, इसको सिंगुलर प्लूरल देखने की ज़रूरत होती है, ना ही इसमें फॉर्म्स लगती हैं, तो ये बहुत ईजी होता है। नेगेटिव आ जाइए, इसका ही नेगेटिव हम देख लेते हैं। वह कपड़े नहीं धो रही होगी, वह की इंग्लिश शी आ गया। शी के साथ भी विल का ही इस्तेमाल करेंगे हम, तो शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लोथ्स, ओके। इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या वे खेल रहे होंगे, क्या वे खेल रहे होंगे, तो विल दे बी प्लेइंग, ठीक है। विल यहाँ पे आ गया हमारा, इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लिया है और बी हमारा यहीं रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखने की है। और नेगेटिव में भी हाँ जी, विल और बी तो हम लगाते हैं, लेकिन जहाँ नॉट लगना होता है वो नॉट हमारा इन दोनों के बीच में लगेगा। मतलब नॉट हमेशा मेन हेल्पिंग वर्ब के बीच में के बाद लगता है। जैसे विल है तो विल के बाद नॉट लगेगा। और इंटरोगेटिव में भी हमारा अगर विल भी है तो खाली विल हमारा इधर सब्जेक्ट से पहले आएगा और बी हमारा यहाँ सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। तो सेंटेंस बन जाएगा विल दे बी प्लेइंग। देखिए, एक सेंटेंस हम ये वाला भी देख लेते हैं। विल दे बी प्लेइंग तो हमने देख लिया, बट एक सेंटेंस ये वाला भी देख लेते हैं जहाँ पे WH फैमिली वाला वर्ड हमारा स्टार्टिंग में आता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, व्हाट विल ही बी डूइंग, मतलब वह क्या कर रहा होगा। सेंटेंस है हमारा वह क्या कर रहा होगा, तो यहाँ क्या बीच में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश हम व्हाट यहाँ ले आएंगे और फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, व्हाट विल ही बी डूइंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के साथ, तब तक बाय बाय।